हेलो दोस्तों, आप सबका जय जोहार, गुड मॉर्निंग। अभी हो रही सुबह और सुबह का बज रहा अभी 6:30। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मुझे ऐसा मालूम चल रहा है। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। मैं अभी गांव में घूम रहा हूँ, क्योंकि गांव में जब तक किसी भी जगह पर घूमोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि गाँव का ज़िंदगी क्या है। जिस तरह शहर में होता है ना कि एक ही जगह पर मरे रहो, खुशे रहो, उस तरह से गांव नहीं है। गांव एक ऐसा जगह है, एक ऐसा शांति माहौल है जहां पर आप अकेला घूम सकते हो तो बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन शहर में वैसा नहीं होता है। शहर में आपको 2-4 कैंडिडेट चाहिए अपने साथ में तो मज़ा आता है, लेकिन गांव में वैसा नहीं। यहाँ पर आप अकेला घूमो मज़े से, कोई भी स्थान पर जाओ, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर कोई रोक टोक करने वाले नहीं। गाय जब भी सुबह तो हो रही है, सुबह में भी बहुत ही अच्छा धूप भी उगा हुआ है। और अभी हमें बांस के पास, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों तरफ से बांस ही है और मैं यहीं पर आकर खड़ा होकर ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो हुआ कुछ ऐसा कि रात में बहुत ही ज़्यादा बारिश, आंधी तूफान आया था और उस आंधी तूफान आने की वजह से हमारा घर में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें नुकसान भी हो गई और बहुत ही ऐसी चीज़ है जो कि बच भी गई। झोपड़ियाँ था उस पर बहुत ही ज़्यादा पानी टपकने लगा था। हर एक चीज़ हुआ। चलिए मैं आपको उसका वीडियो को दिखाता हूँ। जब हम सुबह में सोकर उठे और बाहर आकर देखे तो हम यहाँ पर देखे कि हमारे घर के पास में जितने सारे खेत थे, रात में बारिश इतना खतरनाक हुआ था कि उस बारिश के होने की वजह से सारा खेत पानी से लबालब भर गया था। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी भी हुआ था। इधर आप देख सकते कि मेरा जो बाड़ी था ये भी कितना ज़्यादा भींगा हुआ है। उसके बाद अचानक मेरा ध्यान गया कि यहाँ पर रात में आंधी आया। आंधी के वजह से यहाँ पर जो मेरा बगल में बाड़ी के पास में जो सिंदवार लगा हुआ था, जो लकड़ियाँ मतलब घोरान घोरा हुआ था, वो सारा उलट गया था आंधी के वजह से। और अभी सुबह सुबह हो रहा है और अभी बज रहा है सुबह का 6। तो यहाँ पर मेरा दादी सब बकरियाँ को बाहर निकाल कर खुट्टी में बांध दी थी, क्योंकि इसको अभी हम लोग खुट्टी में नहीं खुट सकते हैं चारागाह के लिए, इसलिए क्योंकि घास भी बहुत ही ज़्यादा भींगा होगा शीत गिरने की वजह से और पानी गिरने की वजह से। और आप यहाँ पर सूर्य का नज़ारे को देख सकते हैं, सुबह सुबह में बहुत ही अच्छा उगा हुआ है। अब हम जा रहे थे तालाब की तरफ शौचालय करने के लिए, तो रास्ते में ही देखना हमको पड़ा कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है पानी गिरने की वजह से। फाइनली यहाँ पर मेरा मुर्गी था घर में, जो कि यहाँ पर आकर चर रही है रास्ते में आकर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। गाइस गांव में ज़्यादातर घूमने में ही अच्छा लगता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर घूम रहे हैं और अभी आ गए हैं तालाब के तरफ। और रात में बारिश हुआ तो देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पानी भी भर गया है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा नज़ारे दिखाता हूँ कि रात में जो बारिश हुआ, उस बारिश के वजह से कितने ज़्यादा मेढक ऊपर से गिरे हैं, जिसको हम लोग बेंग बोलते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। और लोग कितना ज़्यादा जला दिए पेड़ पौधा को, देखिए गर्मिया में। ये आप देख सकते हैं कि रात में बारिश हुआ तो बारिश होने की वजह से बहुत सारे मेढक ऊपर से नीचे गिरे और पानी में रह गए। प्लस में एक सांप भी गिरा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस गड्ढे में कितना ज़्यादा भूल रहा है इधर उधर। और ये सांप इसलिए भूल रहा है ताकि ये मेढक को पकड़कर वो अपना भोजन कर सके। लेकिन मेढक भी बहुत ही ज़्यादा चालाक है कि पानी में ये सांप कभी पकड़ नहीं सकता। हम ही अगर अभी करीब जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि मेढक उछल उछल कर सीधे पानी में ही चला जा रहा है, तो ये सांप कहाँ से पकड़ पाएगा। और इधर आप देख सकते हैं कि एक और औरत थी जो अपना काम को कर कर अपने घर के लिए जा रही थी। ये भी सेम डोराई बिछने गई थी महुआ के पेड़ के नीचे।
गाइस गांव में बहुत ही अच्छी बात होती है कि गांव में सूर्य उगने से पहले ही सारा काम को निपटा देना चाहिए। ये हमारा घर में और ये पूरा गांव में होता है कि जैसे कि सूर्य का नज़र आने को होने को लगता है, उससे पहले ही सारा काम A to Z जो भी रहता है सुबह का काम को पूरा निपटा देना पड़ता है। फाइनली हम लोग भी निपटा कर ही आए हैं और अभी एक इधर से औरत जा रही थी जिसे आप देख रहे थे, वो भी कुछ काम करके ही आ रही थी। महुआ के पेड़ से कुछ गिरता है डोरहा के रख जैसा, उसी चीज़ को बेचने के लिए गई थी और उसको बेच कर वो अपना घर को जा रही है। और इसके घर में भी बहुत ही ऐसे फैमिली मेम्बर होंगे जो कि पूरा घर में काम किए होंगे। जैसे कि क्या होता है कि गांव में ज़्यादातर बेल बकरिया को ज़्यादा लोग लगते हैं और बेल बकरिया क्या होता है कि पोटी कर देती है तो उसको सुबह में उठाकर फेंक देते हैं खाद में जाकर, और वो खेत के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इस तरह से होती है हमारे गांव में नियम कानून। ये कानून तो नहीं कर सकते लेकिन नियम होती है। हमारे घर में भी इस तरह करते हैं और ये सारा चीज़ हम सभी को देखना पड़ता है और यही सब देखकर हम लोग को अच्छा लगता है गांव में और मज़ा भी आता है और बेचैन से आप घूम सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हम गांव में देख पाते हैं ना, वो चीज़ हम शहर में कभी नहीं देख पाते हैं। शहर में एक ही जगह पर मरे रहो, एक ही रूम में मरे रहो, यही ज़िंदगी है शहर में और कुछ नहीं ज़िंदगी है। तो ये सारा चीज़ को जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं अपने गाँव का। और गाइस जब समझ में आ रहा होगा कि हम अकेला हैं और मैं अकेला बंदा ही इधर आकर एक स्थान पर बैठ गया हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। क्योंकि गांव में अकेला ही घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है। किसी और के साथ रहोगे तो बकझक होते रहता है और जो पर तो बोलते रहता है, लेकिन आप शांति से बैठे सकते हैं जैसे अभी हम बैठे हुए हैं। गाइस जैसे कि इधर बारिश हुआ ना, अब बारिश होने की वजह से क्या होगा कि हमारे गांव में खजूर फला हुआ है। अब वो खजूर क्या होगा कि बारिश हो गया ना, अब सारा के सारा खजूर पक जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेड़ में आपको पीला पीला जो दिख रहा है ना, खजूर ही है। उधर भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा खजूर फला हुआ है जो कि अब ये पक जाएगा। अब कोई भी लोग इधर आकर बेचैन से खाकर जा सकता है। और आप एक बार व्यू का नज़ारे को देखिए गाइज, वाह वेरी अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है गाइज इधर का नज़ारे को देखने में गांव का। इस चीज़ को अगर मिस नहीं करोगे आप बाहर जाकर तो क्या मिस करोगे गाइज। जिंदगी को ये सब चीज़ को देखने के लिए तरस जाते हैं हम लोग बाहर में। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं घर के तरफ, क्योंकि अभी तक मुंह कान भी नहीं धोए हैं और बहुत ही ज़्यादा इधर लेट भी कर दिए हैं। तो मम्मी भी थोड़ी सी बोल सकती है, डांट भी सकती है। लेकिन गाइज आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मुझे घर तरफ मन भी नहीं लग रहा है। जब आप सपोर्ट कीजिएगा तो शायद मुझे मन भी लग सकता है, लेकिन जब आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो अब सीधा मेरा एक ही रास्ता है और वो है बाहर का, कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा बाहर कमाने के लिए। क्योंकि गाइज घर में बैठे रहने से भी कुछ नहीं फ़ायदा मिलने वाला है। आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिससे कि मुझे कुछ फ़ायदा मिले, तो अब मुझे जाना ही पड़ेगा अपना घर को छोड़कर। क्या करूँ गाइज, चलिए अब चलते हैं घर और घर में क्या होता है काम, क्या नहीं होता है काम, वो सारा चीज़ को करते हैं। तो गाइज आपसे भीख मांगता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम इधर से घर गए, घर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे घर में एक बहुत ही अच्छी प्यारी और नन्ही सी एक बकरी है जो कि इसको खाना दिए थे इस गमले में। इसको ना खा कर ये उसी में बैठ गई, क्योंकि रात में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ जिसकी वजह से धरातल पूरा भीग गया था। इसी की वजह से ये सूखा सोचकर इसी गमले में बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट होकर बैठ गई। खाए वाला हो गया बोनी अपना की दफई तो फ्रेम बैठ के लिए अच्छा लगा तोरा। अब तो खेवन कर भी एकरा गे बोनी बोनी, अब तो खेबी एकरा गे आगे पूरा पानी है ये तो सीता पूरा ये। बैठो सुखलहे में देख सकते हैं कितना खतरनाक है।
खाने के लिए दिया गया था, इसमें बैठ गया। उसके बाद हम खुट्टी को लेकर और इन सारे बकरियां को लेकर इसको खुट्टी में खुटने के लिए लेकर जाने लगे भिंडी की तरफ, क्योंकि इन लोगों को खाना भी खिलाना था, मतलब कि चारागाह करने के लिए घास की तरफ इन लोगों को जाकर खुट दिए थे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर दीवाना पलंग पर सोए हुए थे, क्योंकि हम काफ़ी देर से वीडियो को एडिटिंग कर रहे थे। प्लस में मैं आप सभी को दिखाना भी चाह रहा था कि मैं अभी क्या कर रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एक बहुत ही प्यारी सी कुत्ती है, जो कि ये हमेशा यहीं पर रहती है, क्योंकि अगर कोई भी लोग इस घर को नुकसान करने के लिए आता है तो उन सारे लोगों को ये दौड़ाने लगती है। जैसे कि अभी बिल्ली आई थी तो उन बिल्ली को ये बहुत ही ज़्यादा दौड़ाने लगती थी खाने के लिए। गोली 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 खाने के लिए गोलियाँ। सो गज हम बहुत ही दिनों के बाद आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये इतना देर के बाद मुलाकात क्यों कर रहा है। तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि हम इधर से गए थे घर तरफ जाने के बाद मुंह कान धोए, फ्रेश हुए, उसके बाद नाश्ता किए। नाश्ता में था पूरी और सब्जी। वो सारा करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट किए, वीडियो एडिटिंग किए, क्योंकि बहुत ही सारे वीडियोज मेरा पड़ा हुआ था। उन सारे वीडियो को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एडिटिंग किया, एक्सपोर्ट किया और फिर मैंने अपलोड किया। अपलोड करने के बाद हम बहुत ही ज़्यादा देर तक फिर से रेस्ट किए, सो गए। उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि मेरा परसों मंगलवार को जाने का है यहाँ से बाहर कमाने के लिए, तो उसके लिए ट्रेन का टिकट मुझे मिल नहीं रहा है। और जितने सारे टिकट मिल रहा है वो सारा के सारा बुकिंग हो चुका है, चाहे वो रिजर्व टिकट हो, चाहे वो वेटिंग टिकट हो, चाहे वो बुकिंग टिकट हो। जितने सारे टिकट होते हैं सारा टिकट कन्फर्म हो चुका है और बुकिंग हो चुका है। अगर मैं कोई भी टिकट अब लेने की कोशिश करूँगा तो वो मुझे नहीं मिलेगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम रेस्ट वेस्ट किए, उसके बाद खाना पीना खाकर चले गए रेलवे स्टेशन, क्योंकि हम लोग का रेलवे स्टेशन है कोडरमा, तो हम लोग कोडरमा में चले गए। आने के बाद काउंटर से फॉर्म लिए, फॉर्म को फिलअप किए। फिलअप करने के बाद जब हम लोग जमा करने गए तो वहाँ पर हम लोग वेटिंग का फॉर्म लिए थे कि वेटिंग टिकट मुझे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन बाय चांस सारा के सारा टिकट बुक हो चुका था और ख़त्म हो चुका था, जिसके वजह से हम लोगों को टिकट नहीं मिला। हम लोगों 2 लोग हैं, एक मैं हूँ, एक और लड़का है जो कि जाने वाले हैं। बट अब नहीं मिला तो क्या ही कर सकते हैं, अब जाना है तो जाना है, अब ज़िंदगी है गाइज। हम लोग को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है, कर्ज है बहुत ही ज़्यादा, इसलिए हम लोग को जाना पड़ रहा है, नहीं तो इतना जल्दी भी नहीं जाते। तो उन सारे वजह से ही हम लोग को जाना पड़ रहा है मंगलवार को, और टिकट तो नहीं मिला। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत तो होगा जाने में, सीट भी नहीं मिलेगा, प्लस में खड़ा होकर जाना पड़ेगा, प्लस में टिकट भी, प्लस में फ़ैन भी मारना पड़ेगा। और फ़ैन कितना, मैक्सिमम 1000 से भी ज़्यादा फ़ैन लग सकता है हम लोग को एक पर्सन का। तो मतलब कि 2 पर्सन है तो हम लोग को मैक्सिमम 3000 के अंदर टिकट मतलब कि फ़ैन मार ही देगा। उसके बाद हम लोग बिना बैठे बिना सीट का आराम से फिर जाना पड़ेगा। आराम तो नहीं है गाइज, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा ट्रेन में। अगर आप जनरल बोगी में चले जाइएगा तो आप सभी को पता चलेगा कि ट्रेन का मतलब क्या होता है, ट्रेन में चढ़ने का मतलब क्या होता है, ट्रेन पर बैठना क्या होता है। जब आप जनरल बोगी में घुसिएगा तब आप सभी को पता चलेगा। तो अब चलेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और अभी हम लोग तिलैया से आए, मतलब कि कोडरमा से आने के बाद हम क्या हुआ कि नहाए धोए नहीं थे सुबह से, तो नहाए धोए उसके बाद हम फिर थोड़ा देर रेस्ट किए घर में। उसके बाद अभी हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। जो भी चीज़ मेरे साथ बीता अभी उन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सभी को लग रहा होगा कि ये सारा चीज़ ये नहीं किया तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आपको मंगलवार को पता चलेगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो सारा चीज़ आपको मंगलवार को पता चलेगा। प्लस में मैं रेलवे स्टेशन में जाऊंगा, वहाँ से तो जाना है ही अहमदाबाद। तो फिर क्या होता है क्या नहीं होता वो आगे आप सभी को ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो गाइस ये प्रॉब्लम हुआ है आज, बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि टिकट हम लोग को नहीं मिला, कोई भी टिकट नहीं मिला। तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। तो बाहर जाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। और अभी हम आए थे इधर घूमने के लिए, देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारे को, बहुत ही अच्छी है।
गांव का व्यू, प्लस में बहुत ही अच्छा वाइब भी यहाँ आ रहा है, अच्छा खासा हवा भी चल रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है क्योंकि अब गर्मी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। रात में बारिश हुआ इसलिए। अब दोस्तों मैं इस ब्लॉग वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लॉग वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। जो भी था मेरा आज का ब्लॉग वो सारा चीज़ मैं आप सभी को बता दिया। हालांकि दोस्तों मैं रेलवे स्टेशन गया तो वहाँ पर ब्लॉग तो शूट नहीं किया, लेकिन जब मैं जा रहा हूँ मंगलवार को तो उस दिन तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबको ब्लॉग बनाकर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस ब्लॉग वीडियो को ये मैं यहीं पर एंड करता हूँ और मैं आपसे मुलाकात करता हूँ एक नया ब्लॉग वीडियो में, एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस इस ब्लॉग वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय।